नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। साल 2023 आने वाला है, जनवरी आने वाला है। जनवरी की जो पहली तारीख है, पहली और दूसरी तारीख, इस तारीखों में चंद्रमा और राहु का मिलन हो रहा है। चंद्रमा और राहु का मिलन जब-जब होता है तो ग्रहण दोष का निर्माण होता है। चंद्रमा एक पवित्र ग्रह है, निर्मल ग्रह है और राहु जो है क्रूर ग्रह है। तो चंद्रमा को राहु प्रभावित करता है। वैसे भी आप लोग जानते ही हैं कि राहु के अंदर इतनी ताकत है कि वो चंद्रमा और सूर्य को ग्रहण लगाता है, यानी कि दमदार ग्रह है राहु, तो उसको आप हल्के में नहीं ले सकते। तो राहु जो है वो दिमाग को भिन्न कर देता है, भिन्न-भिन्न कर देता है, यानी कि आपके सोचने-समझने की जो शक्ति है, उसको टुकड़ों में बाँट देता है, छिन्न-भिन्न कर देता है, अलग-अलग कर देता है, तो आदमी कन्फ्यूज़ हो जाता है। और जब राहु और चंद्रमा का संपर्क होता है, तो चंद्रमा प्रभावित हो जाता है। अब जैसे दूध होता है ना, दूध, आप सबके घर में दूध होता है, तो दूध के अंदर आप नींबू डाल दें तो दूध फट जाता है। दूध के अंदर कोई ऐसी चीज़ डाल दें, फिटकरी डाल दें तो दूध फट जाता है, खटाई डाल दें तो दूध फट जाता है। वैसे ही राहु और चंद्रमा जब बैठते हैं, तो दिमाग की बुद्धि को फाड़ देते हैं, यानी कि दिमाग की कहते हैं ना, आपकी सोचने-समझने की क्षमता को कम कर देते हैं, आपका मूड स्विंग करने लगता है, कभी ये तो कभी वो, कभी वो तो कभी ये, यानी कि एक जगह पे आप टिक नहीं पाते हैं। आपके जो टिकाव है उसको अस्थिर कर देता है, तो आदमी टिकता नहीं है और जो आदमी टिकता नहीं है, वो आदमी कुछ पाता नहीं है। सर दर्द, टेंशन, मेंटल प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन का शिकार बना देता है ग्रहण दोष। यानी कि सोचने-समझने की शक्ति पर आप कह लें कि ग्रहण लग जाता है। तो ये स्थिति बन जाती है, तो जो व्यक्ति सही तरीके से सोच नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, तो फिर उससे गलत फैसले होंगे, गलत निर्णय होंगे। नौकरी में गलत फैसले लेंगे तो वहाँ डाँट पड़ेगी, घर में गलत फैसले लेंगे तो वहाँ डाँट पड़ेगी। जब दिमाग खराब होता है तो ज़ुबान भी गंदी हो जाती है, अपशब्द बोलेंगे तो हर जगह से बुराई मिलेगी, चाहे नौकरी हो, व्यापार हो या परिवार हो। तो लग्न में या किसी भी जगह पर राहु और चंद्रमा का जब संबंध होता है कुंडली के 12 भावों में, कहीं पर भी लग्न से लेकर 12वें घर तक, तो अलग-अलग प्रभाव देखने को मिलते हैं। कहीं पे कुछ अच्छे, कहीं पे कुछ बुरे। तो ग्रहण दोष मानसिक परेशानियों को बढ़ाता है, जिस कारण आपको तनाव का अनुभव होता है, व्यक्ति स्वभाव से चिड़चिड़ा हो जाता है, स्वभाव में कटुता बढ़ जाती है, बुरा बोलने लगता है, व्यक्ति के मन में कुछ ना करने की इच्छा जागृत होती है, आलसी बन जाता है, व्यक्ति वास्तविकता से दूर होकर काल्पनिकता की तरफ चला जाता है, सोचने ज़्यादा लगता है, करता कुछ नहीं है, ख़्याली पुलाव पकाने लगता है, बुरे ख़्याल, बुरी बाधाएँ आपको परेशान करने लगती है, वैवाहिक जीवन में, प्रेम संबंध में, मित्रता में, नौकरी में, व्यापार में समस्याएँ पैदा हो जाती हैं। जो लोग पहले से ही मानसिक शिकार है, मानसिक अशांति के शिकार हैं, उनके लिए ये समय और कष्टदायी हो सकता है, डिप्रेशन बढ़ सकता है, ग्रहण दोष बुरी आदतों को भी जन्म देता है, व्यक्ति की जब बुद्धि पलटती है, तो वो बुरी जगह भी चला जाता है, जिससे उसका समाज में तिरस्कार होता है और अज्ञात भय भी बढ़ता है, बीमारी भी बढ़ती है और कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं होती हैं, फिर भी हो उसको लगता है, इसको बोलते हैं वहम और शक की को भी जन्म देता है ग्रहण दोष। तो कुल मिलाकर कुछ राशि वालों के लिए तो बहुत ही घातक होगा, कुछ राशि वालों के लिए थोड़ी राहत होगी। किस राशि वाले के लिए क्या परिणाम लेकर आ रहा है ये ग्रहण दोष, जनवरी की 1 जनवरी और 2 जनवरी को इस वीडियो में हम बताएँगे। ये अच्छा तो नहीं है, लेकिन सावधान रहने की आवश्यकता है और किन उपायों से आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, वो भी बताएँगे। चलिए बात करते हैं आपकी राशि की। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, सँभलने की ज़रूरत है और वक़्त से सही इलाज कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए शुभारंभ करते हैं और बिल्कुल दिमाग से डर को निकाल दीजिएगा, क्योंकि जब आप ये वीडियो सुन लेंगे, अपनी राशि के बारे में सुन लेंगे, तो आपके दिमाग से डर निकल जाएगा, क्योंकि आपके पास समाधान होगा समस्या का। तो आइए आपकी राशि की बात करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। अब ध्यान से सुनिएगा अपनी राशि के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि, आपकी राशि के स्वामी होते हैं शुक्र और शुक्र जो हैं धन दौलत के कारक ग्रह हैं। तो आपकी राशि के लिए 7वें भाव में होगा राहु और चंद्रमा का मिलन, जैसा कि आप इस गोचर कुंडली में देख रहे हैं।
तो सातवां भाव एक शुभ भाव है, ये मित्रता का भाव है। यहाँ पर पार्टनरशिप देखी जाती है, पार्टनरशिप पति-पत्नी में होती है, व्यापार में होती है, दोस्ती-यारी भी एक पार्टनरशिप है, प्यार-मोहब्बत भी एक पार्टनरशिप है। जहाँ 2 लोग मिले वहाँ पर पार्टनरशिप का जन्म होता है। तो यहाँ पर थोड़ा-सा सावधान आपको रहना होगा। यहाँ पर राहु जो है उतने अच्छे परिणाम नहीं देते हैं और राहु और चंद्रमा का ग्रहण दोष भी शुभ परिणाम नहीं देता है। 7वां घर वैवाहिक जीवन का होता है। यहाँ पर राहु आपको रूल ब्रेकर बना देता है। यानी कि आप किसी से भी मोहब्बत कर सकते हैं। यानी कि अपना धर्म, अपना समुदाय छोड़कर आप इन 2 दिनों में किसी से संबंध बना सकते हैं। आप किसी से वादा कर सकते हैं, किसी से शादी कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि आप नियमों को तोड़ सकते हैं और रूल ब्रेकर हो जाते हैं और बिना पूछे, बिना किसी से आज्ञा लिए, बिना सोचे-समझे अपने मन से कोई भी काम करके गलती कर बैठते हैं, ख़ास करके रिश्तों में, जिसका परिणाम बाद में बहुत बुरा होता है। जैसे कि आपने कई बार सुना होगा कि कुछ लोग दूसरे धर्म में शादी कर लेते हैं या इन्हीं 2 दिनों में किसी से किसी को मोहब्बत हो गई। मैंने आपको एक रिसेंटली सच्चा केस मैं आपको बताता हूँ। एक मेरे जानने वाले थे, उनके बेटा अभी 21 साल का और उसको 2 दिन में, मात्र 2 दिनों में एक लड़की से प्यार हो गया और दोनों भाग गए। अब आप कहेंगे कि 2 दिनों में क्या हो सकता है? वो दोनों भाग गए। लड़की अभी नाबालिग, लड़का 21 साल के लगभग और दोनों भाग गए और अभी तक भाग रहे हैं। पुलिस पीछे है, घरवाले परेशान हैं। तो ऐसा ही कुछ उनकी कुंडली में योग बनता था। तो झटपट 2 दिन में आज मिले, सुबह मिले, शाम को प्यार हुआ, अगले दिन प्लानिंग बनाई और शाम को निकल लिए। तो रूल ब्रेक कर देते हैं, पूरी अपने घर परिवार की इज़्ज़त को मिट्टी में मिला देते हैं। ऐसा हो सकता है, सबके साथ हो ऐसा संभव नहीं है, कुछ लोग कर सकते हैं ऐसा। 7वां घर साझेदारी का है। व्यवसाय में तनाव हो सकता है, दोनों साझेदार जो हों ए और बी दोनों के बीच में विश्वास कम हो, दोनों लोग एक बात को लेकर सहमत ना हो, पैसों की लड़ाई-झगड़ा हो जाए, आप काम में वफ़ादार ना हो, रिश्तों में वफ़ादार ना हो, ये सब चीज़ें हो सकती हैं इन 2 दिनों में जिसकी वज़ह से तनाव होगा। लंबे समय तक आप एक ही बात पर टिके नहीं रहेंगे, कभी ये, कभी वो कहेंगे, यानी आपकी बात पर लोग भरोसा नहीं कर पाएँगे। रिश्ते में, दोस्ती में, यारी में आप गलत प्रयोग कर सकते हैं रिश्तों का, यानी कि किसी को धोखा दे सकते हैं, किसी से मतलब परस्त हो सकते हैं, जीवन साथी से मतभेद हो सकता है, घर में तनाव हो सकता है, घर की लक्ष्मी का नाश हो सकता है, जीवन साथी की सेहत को लेकर भी आपको परेशानी हो सकती है, कुँवारों को थोड़ा विलंब हो सकता है शादी के लिए, कुछ बात बनती-बनती बिगड़ सकती है। वैवाहिक जीवन में तनाव और ससुराल से भी तनाव की संभावनाएँ बनती हैं, आपका चरित्र बिगड़ सकता है, आप अपने साथी को धोखा दे सकते हैं, अचानक किसी की मोहब्बत में पड़कर अपनी पुरानी मोहब्बत को लात मार सकते हैं, आप पे झूठे आरोप लग सकते हैं, कोई आपको फँसा सकता है, आप हनी ट्रैप हो सकते हैं, अतिरिक्त वैवाहिक गतिविधियों में फँसकर अपनी घर की सुख शांति को खराब कर सकते हैं। पैसों की तो कमी नहीं होगी, पैसे तो आएँगे, यहाँ पर अगर बात पैसों की जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर टेंशन बहुत ज़्यादा होगी, रंगीन मिज़ाज हो सकते हैं, धोखेबाज हो सकते हैं, सर दर्द बढ़ेगा, साथी से यानी अपने पार्टनर से वाद-विवाद बढ़ेगा, झगड़ा होगा, स्त्रियों से ख़ास करके बहसबाजी ज़्यादा होगी, कम पढ़े-लिखे, बेकार के, अनपढ़, गँवार, बुरी आदतों वाले लोगों से मित्रता हो जाएगी, उनकी बुरी संगत मिल जाएगी, बुरी आदतें लग सकती हैं। पैसा बेकार की यारी दोस्ती में फँस जाएगा, पैसा चीज़ों की खराबी में फँस जाएगा, गलत आइडियाज़ आएँगे, गलत निर्णय, गलत फैसले ले सकते हैं, दिक्कत हो सकती है। सावधान कर रहा हूँ आपको, ध्यान रखिएगा। जैसे ही 1 और 2 तारीख शुरू हो, 31 तारीख को ही आप उपाय कर लीजिएगा। अपने सिरहाने पर कुछ 1 किलो मूली पत्तेदार लेकर रख लीजिएगा और सुबह उठते ही दान कर दीजिएगा। घर में धुआँ वगैरह ना करें, चाहे वो धूप बत्ती का हो या अगरबत्ती का हो या किसी और चीज़ का है। पक्षियों को अनाज खिलाएँ, सतनाजा खिलाएँ, लेकिन कहाँ खिलाएँ? घर के बाहर जहाँ पर पक्षी वगैरह बैठते हो, घर में ना डालें। आप भावनात्मक रूप से भी कमज़ोर होंगे, नशे से बचना होगा, अपने चरित्र को मजबूत बनाना होगा, आपकी दरिया-दिली, आपकी दयालुता या कहें
आपकी आपकी क्या कहते हैं, कम बुद्धि के प्रयोग की वजह से या हर आदमी को अच्छा समझ लेने की वजह से आप धोखा खा सकते हैं। सावधान रहिएगा, ये जो कुछ उपाय हैं ये करिएगा। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिएगा, माँ सरस्वती की आराधना करिएगा ताकि बुद्धि निर्बल बनी रहे। मैं ये नहीं कहता कि सबके साथ बुरा होगा, लेकिन खतरे की घंटी ज़रूर लटक रही है। अब न जाने किसके साथ क्या होगा, ये तय करेगी आपकी जन्म कुंडली। अगर जन्म कुंडली में सब कुछ ठीक है, तो खतरा कम है, अगर जन्म कुंडली में भी चीज़ें खराब हैं, तो खतरा ज़्यादा है। नमस्कार।